जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही शरीर को मेंटेन स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, और भोजन पचता नहीं है तो वो सड़ता है, और सड़ने से दूषित वायु जो बनती है वो हमारी वात रोग पैदा करती है। जैसे जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, छाती में जकड़न होना, ये वात रोगों के कारण है। तो भोजन कितना भी करो, लेकिन उसे पचाने की क्षमता बनाओ। मेहनत करने से, एक्सरसाइज करने से भोजन पचता है। भोजन के तुरंत बाद पानी मत पियो, क्योंकि भोजन दोबारा जठर की अग्नि से पकता है, और जिस अग्नि पर पानी डाल दिया जाता है वो अग्नि समाप्त हो जाती है। भोजन अध पका रह जाता है, जिससे हमारे कब्ज बनती है, और कब्ज से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज करते करते शरीर को स्वस्थ बनाओ, और फ्री की दवाई एक्सरसाइज है। भोजन तो हम रोजाना ही खाते हैं, पैसे कमाते हैं रोटी के लिए। अगर पैसा बीमारियों में जाएगा तो उसका फायदा क्या। तो कोशिश ये करो कि हम स्वस्थ रहें, बुढ़ापे में किसी से सेवा ना ली जाए। सेवा लेना भी एक नरक है। अगर हम दूसरे की सेवा करें तो वो स्वर्ग मिलेगा, और अपनी इच्छा सेवा करने की है, उससे क्या फायदा। तो इसलिए अपने को स्वस्थ ऐसा बनाओ जो हम बुढ़ापे में सही से उठ बैठ सके, अपने को दूसरों की मदद ना लेनी पड़े। मृत्यु सबकी आनी है, जो आया है वो जाएगा। लोहा कितना भी मजबूत हो, अगर लोहा कुछ वैसे ही गिर दो, अगर लोहा पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, तो इंसान भोजन से ही जंग खा जाता है। अगर भोजन पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, और सड़ने से अनेक रोग पैदा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भोजन कम करें, मेहनत ज़्यादा करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थता ही स्वर्ग की निशानी है। बाकी अपना रोज कार्य जो है हमारा, किसानी है, मजदूरी है, व्यापार है, या ऑफिस जाते हैं, अगर तन और मन को जो मजबूत कर देगा वो बुराइयों में नहीं जाएगा। तन मजबूत है, मन मजबूत है, तो हमें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, वह विनम्र रहता है। हम जितने भी शिक्षित हो जाएं, कितना भी धन दौलत आ जाए, लेकिन विनम्रता नहीं जानी चाहिए। अगर हमारा विनम्रपन गया, क्रोध आने लगा, तो क्रोध की अग्नि में खुद इंसान जलता है। क्रोध दूसरों को नहीं, अपने आप को जलाता है। तो धीरे धीरे योग अभ्यास करें। जो करते नहीं हैं वो धीरे धीरे करें, और जो रोजाना करते हैं वो अपने अभ्यास को करते रहें। चरे वेती चरे वेती। जब हम रोजाना भोजन खा सकते हैं तो हम रोजाना योग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योग अच्छी बातों से जोड़ता है। योग का मतलब जोड़ है, प्रभु से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति जो स्वयं कुछ हमको सब कुछ देती है, हमको अन्न देती है, हमको वृक्षों के द्वारा शुद्ध हवा देती है, तो हम भी कुछ ना कुछ प्रकृति को हमें भी देना चाहिए। पेड़ों में पानी लगाओ, अच्छी अच्छी सब्जियां उगाओ, अच्छे अच्छे फूल उगाओ,
तो यही इंसान का धर्म है। बाकी तो भ्रष्टाचार में लिप्त कितने लोग हैं, रोजाना पकड़े जा रहे हैं। कहीं पुलिस वाला पकड़ा जा रहा, कहीं डीएम पकड़ा जा रहा, कहीं पटवारी पकड़ा जा रहा है। लत जो है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। लत डालो तो अच्छी लत डालो, भगवान का भजन की लत डालो, यज्ञ की लत डालो, अपने योग अभ्यास की लत डालो। सबसे बड़ा मंदिर तो ये शरीर है। शरीर के अंदर भगवान रूपी आत्मा विराजमान है और हम भटक रहे हैं इधर उधर। पत्थर में भगवान ढूंढ लिया है, पत्थर जैसा ही इंसान बन गया है। अरे पत्थर दिलो, अपने आप को, अपने आप में ही भगवान देखो। भगवान इधर उधर नहीं, हमारे अंदर ही है। सब कुछ हमारे अंदर है। ओम जय श्री राम। योग करें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय माता की। ओम शांति शांति शांति।